हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मूल अवधारणा के कुछ कंसेप्ट और उनके सवालों को बताते हैं आपको। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार अलग अलग हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या समान हो? परमाणु क्रमांक। समस्थानिक, स्थान समान हो। स्थान क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो ये लिख सकते हैं, क्या परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक समान है। एक 1H1, 1H2, 1H3। तो क्या है? परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। इन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। इनके समस्थानिकों को 1H1 को प्रोटियम क्या कहते हैं? प्रोटियम। 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम। ऐसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। क्या हुआ? ये समस्थानिक हुआ। ठीक है। ऐसे ही समस्थानिक होते हैं 6 कार्बन 13 और 7 नाइट्रोजन 13 के। ठीक है। आइए बात करते हैं समभारिक, आइसोबार। ऐसे तत्व जिनमें परमाणु भार समान हो। क्या समान हो? परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वह एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, ये है परमाणु भार। परमाणु भार सब में 40 है। परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है। 18 क्रिप्टॉन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। ये क्या है? समभारिक है। समभारिक में क्या होता है? भार समान होता है। क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये हो गया समभारिक। इनमें क्या है? भार समान है। और ये भी एग्जाम्पल है समभारिक का है। ध्यान से देख लीजिएगा, समस्थानिक में लिखा, लिख दिया गया है। इसको उठा के ले आइए यहाँ पे। एक
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे तत्व या परमाणु, ऐसे तत्व या परमाणु ऐसे तत्व परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 फ्लोरीन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो 9 1 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइए बात करें सम न्यूट्रॉनिक की। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसे तत्व परमाणु या आयन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, आप जानते हैं परमाणु भार A, परमाणु भार A बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक तीनों समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं 13 में से 6 13 माइनस 6 इजकल टू 7 आया। 14 में से 7 14 परमाणु भार है, 7 उसका परमाणु क्रमांक है, कितना आया, 7 आया। ठीक, ऐसे 23 में से 11 23 माइनस 11 कितना आया, 12 आया। ऐसे ही 24 माइनस 12 इजकल टू 12। तो ये क्या है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है कि नहीं है, ये देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इन्हें कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। आइए आगे बात करते हैं। लिखा है 1H3 तथा 2He4 हैं, क्या है, समस्थानिक हैं। भाई समस्थानिक में तो परमाणु क्रमांक समान होता है, वो नहीं है। समभारिक है, समभारिक में भार समान होता है, इसका भार 3 है, इसका 4 है, तो समभारिक भी नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। क्या सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 1 इजकल टू 2। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें देखिए 4 माइनस 2 इजकल टू 2, बिल्कुल ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, एक सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक
26 है, परमाणु भार 58 है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए नोटेशन कैसे करते हैं। नोटेशन करते हैं zx⁴ a, जहां लिख लीजिए, जहां z क्या है, z परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। z क्या है? परमाणु क्रमांक है। यक्स क्या है? यक्स कोई भी तत्व है, एलिमेंट है। ए क्या है? ए परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार है। ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा है परमाणु क्रमांक 26, तो लिखेंगे 26 तत्व नहीं दिया है, एक तत्व कह दिया है। परमाणु भार है 58। कितना है? 58। अब प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, तो हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों बराबर होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी 26। कितनी आ जाएगी? 26। हम ये भी जानते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार कितना है? 58 बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 26 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पता है, तो लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 58 माइनस 26। 58 माइनस 26। ठीक है। 58 माइनस 26, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 32। न्यूट्रॉन कितने आ गए? 32। प्रोटॉन कितने आ गए? 26। सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा, फिर इसमें पूछता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, यानी प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 26 होगी। कितनी होगी? 26 होगी। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? मैं पहले की बात करता हूं। हाइड्रोजन का ये है H2O, तो 2 गुणित हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार। क्या है? 2 गुणित हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो कितना आ गया? 18। इसमें कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, 32 12 44, 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44। मीथेन का पूछ रहा है, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 × 1 कितना आ गया? 12 4 16। ग्लूकोज का पूछ रहा है, कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है, तो 12 × 72 प्लस ऑक्सीजन का 1 होता है, 12 ऑक्सीजन है, तो × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 12 × 72। कितना हो जाएगा? 12 × 72 प्लस 12 के 12, 16 छक्का
96 जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, तो 9 1 10, 10 1 11, 11 7 18, कितना आ गया 180। ये है इनका क्या, आणविक द्रव्यमान। ठीक है। एक प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। देखिए प्रतिशत मात्रा के लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लिख लीजिए। प्रतिशत मात्रा बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान बटे में यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान इनटू में 100। देखिए यूरिया का पहले फार्मूला क्या होता है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है NH2CONH2, परमाणु भार निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का यहाँ 14, 2 हाइड्रोजन का 2 मान लेते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2। टोटल योग करेंगे तो 14 2 16 और 14 2 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 और 2 50। देखिए 14 2 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 2 50, 50 कर लीजिए। 14 2 16, 16 और 16 32, 16 तिया 48, 48 12 60, कितना आया 60। तो हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपके यूरिया की बोरी में लिखा भी रहता है, नाइट्रोजन कितना 46%, कितना लिखा रहता है 46%। कैसे आएगा, तो तत्व का द्रव्यमान कितने नाइट्रोजन है, 1 2 2 बार है, 14 दूना 28 बटे में यौगिक का द्रव्यमान कितना आया है, आणविक द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान कितना है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान लिख लो, यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो ये आ गया 60 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, इससे कट कर दीजिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इसको गुणा कर लीजिए। 28 पंचे 140 बटे में 3, भाग दीजिए 3 चौक 12, 2 बचा 20 हो गया, तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18, मैंने नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना आ गया 46% आ गया। कितना आ गया 46.66%। कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं सवाल है। तो आज का सवाल यही समाप्त होता है। कल हम प्रतिशत मात्रा, मोल निकालना, मोलरता निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल प्रभाज निकालना, ये सारी बातें बताएंगे आपको। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।